आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अगस्त को आपका खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको मालूम होगा कि जो हमारे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें आप लोग हॉकी का जादूगर के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म दिन पड़ता है 29 अगस्त को। और इसीलिए आप देखिए कि खेल दिवस मनाया जाता है। तो आज हम लोग मेजर ध्यानचंद के बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनकी बायोग्राफी हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इनकी पिक्चर भी देख रहे होंगे। देख लीजिए और पिक्चर देखिए आप लोग। और इनके बारे में बड़ी अच्छी कहानियां हैं, लेकिन आप देखिए अंत समय इनका बहुत बुरा कटा। पैसों की किल्लत रही, आर्थिक तंगी रही, बहुत बुरी स्थिति में रहे, ऐसा कहा जाता है। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। और अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखें कि लखनऊ इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं वर्तमान में, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है राजनीति की दृष्टि से। अगर हम लोग मेजर ध्यानचंद के जन्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसे आप लोग प्रयागराज के नाम से अब जानते हैं, 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म होता है। वे राजपूत परिवार में जन्म थे और उनके पिता का नाम समेश्वर सिंह, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में काम करते थे। साथ ही हॉकी खेल गेम भी खेला करते थे उनके पिता। और ध्यानचंद के दो भाई थे, एक तो मूल सिंह और एक आपके रूप सिंह। रूप सिंह स्टेडियम भी आप लोगों ने देखा होगा ग्वालियर में। रूप सिंह भी ध्यानचंद की तरह हॉकी खेलना चाहते थे और खेला करते थे, जो अच्छे खिलाड़ी थे। और आप देखेंगे इनकी शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो ध्यानचंद के पिता समेश्वर आर्मी में थे, जिस वजह से उनका तबादला आए दिन कहीं ना कहीं होता रहता है और होता रहता था उस समय। और आज भी अगर आपके पिताजी आर्मी में है, सेना में है, पुलिस में है, तो आप लोग देखते होंगे कि एक जगह से दूसरे जगह उनका ट्रांसफर होता रहता है। इस वजह से ध्यानचंद ने कक्षा 6वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। बाद में ध्यानचंद के पिता उत्तर प्रदेश के झांसी में आकर बस गए थे। अगर हम लोग इनके हॉकी के शुरुआती करियर की बात करें तो युवावस्था में ध्यानचंद ने हॉकी से बिल्कुल लगाव नहीं था ध्यानचंद को, लेकिन रेसलिंग बहुत पसंद थी उन्होंने। और उन्होंने हॉकी खेलना अपने आसपास के दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया, जो पेड़ की डाली से हॉकी स्टिक बनाते थे और पुराने कपड़ों से बॉल बनाया करते थे। और 14 साल की उम्र में वे एक हॉकी मैच देखने अपने पिता के साथ गए और वहां एक टीम 2 गोल से हार रही थी। ध्यानचंद ने अपने पिता को कहा कि वो इस हारने वाली टीम के लिए खेलना चाहते थे और वो आर्मी वालों का मैच था, तो उनके पिता ने ध्यानचंद को खेलने की इजाजत दी थी। और आप देखेंगे ध्यानचंद ने उस मैच में 4 गोल किए थे। और उनके इस रवैये और आत्मविश्वास को देख आर्मी ऑफिसर बहुत खुश होते हैं और उन्हें आर्मी ज्वाइन करने को कहते हैं। और आप देखेंगे 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट से एक सिपाही बन जाते हैं। और आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया, उन्हें ये पसंद आने लगा। और सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान दिया। और पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते हैं और उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर यह कह दिया था कि ये एक दिन पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा, जो आप देखेंगे आगे चमके भी। उन्हीं ने ध्यानचंद को चंद नाम दिया था और जिसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे थे। इसके बाद ध्यान सिंह से इनका नाम ध्यानचंद हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्यानचंद हो जाता है। और ध्यानचंद के खेल के ऐसे बहुत से पहलू थे जहां उनकी प्रतिभा को देखा गया था। एक मैच में उनकी टीम 2 गोल से हार रही थी और ध्यानचंद ने आखिरी 4 मिनट में 3 गोल मार दिए और टीम को जिताया था। यह पंजाब टूर्नामेंट मैच झेलम में हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड कहा गया और ध्यानचंद ने 1925 में पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट गेम खेला था। और इस मैच में विज, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, राजपूताना और मध्य भारत ने हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट में उन्होंने परफॉर्मेंस को देखने के बाद उनका सिलेक्शन भारत की इंटरनेशनल हॉकी टीम में हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कैरियर अगर हम लोग देखें इनका, तो 1926 में
न्यूजीलैंड में होने वाली एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ था और यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल किए थे और जिसमें से 10 तो ध्यानचंद ने ही किए थे अकेले। और इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे जिसमें से 18 में भारत जीता था और एक हार गया था, 2 ड्रा हुआ थे। तो भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए थे और जिसमें ध्यानचंद ने 100 गोल मारे थे। और यहाँ से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया था, यानी कि पदोन्नति हो गई थी उनकी। फिर आप देखेंगे 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में आप देखेंगे 72 गोल किए थे जिसमें से ध्यानचंद ने 36 गोल किए थे। और 1928 में आप देखेंगे एम्स्टर्डम में ओलंपिक गेम भारतीय टीम का फाइनल मैच नीदरलैंड के साथ हुआ था जिसमें 3 गोल में से 2 गोल ध्यानचंद ने मारे थे और भारत को पहला स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल मिला था इसमें। फिर आप देखेंगे 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम में भारत का फाइनल मैच अमेरिका के साथ हुआ था और जिसमें भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 23 गोल किए थे और 23-1 के साथ जीत हासिल की थी और गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कई सालों बाद 2003 में टूटा। उनमें उन 23 गोल में से आप देखेंगे 8 गोल ध्यानचंद के मारे थे और इस इवेंट में ध्यानचंद ने 2 मैच में आप देखेंगे 12 गोल मारे थे। फिर आप देखेंगे 1932 में आई है बर्लिन ओलंपिक में लगातार 3 टीम हंगरी, अमेरिका और जापान को 0 गोल से हराया था इन्होंने। और इस इवेंट के सेमीफाइनल में भारत ने फ्रांस को 10 गोल से हराया था जिसके बाद फाइनल जर्मनी के साथ हुआ था। इस फाइनल मैच में इंटरवल तक भारत के खाते में सिर्फ 1 गोल आया था और इंटरवल में ध्यानचंद ने अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव गेम को आगे खेला था और जिसमें भारत को 8-1 से जीत हासिल हुई थी और गोल्ड मेडल यहां भी हासिल हुआ था उन्हें। ध्यानचंद की प्रतिभा को देखकर जर्मनी के महान हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी आर्मी में हाई पोस्ट में आने का ऑफर दिया था, लेकिन ध्यानचंद को भारत से बहुत प्यार था और उन्होंने इस ऑफर को बड़ी श्रेष्ठता से मना कर दिया था। और वरना आप सोचिए कि उस समय कोई आज का कोई व्यक्ति होता तो वो चला जाता है। आज आप देखते हैं कि किसी डॉक्टर को, इंजीनियर को अच्छा पैकेज अमेरिका में किसी विदेश में मिलता है विदेशी देश से, तो वो आसानी से कबूल कर लेता है और चला जाता है, लेकिन उन्होंने आसानी से ठुकरा दिया। ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को 1948 तक खेलते रहे और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल जाती है। इसके बाद 42 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और ध्यानचंद इसके बाद भी आर्मी में होने वाले हॉकी मैच खेलते रहे। 1956 में तक उन्होंने हॉकी स्टिक को अपने हाथों में थमा के रखा और 34 साल देश की सेवा के बाद आप देखेंगे 29 अगस्त 1956 को भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे वो, यानी कि पद से बाहर आए थे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल रहता है और रहना चाहिए मुझे लगता है कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के इतने कुशल खिलाड़ी थे, जब वो खेलते थे तो गेंद उनके हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी और लोगों को शक रहता था कि इन्होंने अपनी स्टिक में कुछ लगा रखा है। उनके इसी हॉकी खेलने के अंदाज से लोग इनको हॉकी का जादूगर कहने लगे थे। और कहते हैं कि एक बार नीदरलैंड में एक मैच के दौरान मेजर ध्यानचंद की हॉकी से गेंद चिपकी रहने के कारण उनकी हॉकी स्टिक तोड़ी गई थी, यानी कि चेक किया गया था कि इसमें कुछ गम वम तो नहीं लगाए हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखेंगे इनकी अगर मौत की बात करें तो उन्हें लीवर का कैंसर हो गया था और मेजर ध्यानचंद को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया था और 3 दिसंबर 1979 को उनकी डेथ हो गई थी। तो कहते हैं कि बुरी स्थिति में रहे अंतिम समय में। इन्हें अगर अवार्ड की बात करें, सम्मान की बात करें, तो आप देखेंगे 1956 में भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से ध्यानचंद को सम्मानित किया गया था। आप सभी जानते हैं कि 1954 में शुरू हुआ था ये। उनके जन्म दिवस यानी कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और ध्यानचंद की याद में डाक टिकट भी शुरू की गई थी और दिल्ली में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का निर्माण भी कराया गया था। और आप देखेंगे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बनाने की घोषणा भी हुई है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी कर दिया गया इन्हीं के सम्मान में। 2014 में मेजर ध्यानचंद का नाम भी भारत रत्न पुरस्कार के लिए नामित हुआ था, लेकिन वह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिल गया था जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। बीबीसी ने अमेरिकी बॉक्सर मोहम्मद अली की तुलना मेजर ध्यानचंद से की थी। तो ये कहानी है किसकी? मेजर ध्यानचंद की।
एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं। चलिए, और किसी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।